अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान की, प्रथम बाल्यती तीर्थंकर श्री वासुपुर जी भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री शरण बसवनंद जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ओम। एक बार हाथ जोड़ लें, पहले हम बोलेंगे बाद में आप। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम। विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, अपनी बात प्रारंभ करें उसके पहले इन पंडित जी की बात का समाधान कर दें। जो आप लोगों की जुबान पर एक नारा चढ़ गया है, यदि इसकी गहराई में जाएं तो शायद ये मिथ्यात्व का पोषक है। जयकारा गुरुदेव का क्या बोलते हैं आप? जय जय गुरुदेव। कभी मथुरा चौरासी गए? उसके आगे आश्रम देखा है? किनका है? आपको उनकी जय जयकार करना है तो फिर शायद समृद्धकालीन मिथ्यात्व का पोषण ही होगा। गुरुदेव शब्द एक ऐसा है, चाहे वह किसी भी मजहब, कौम, जाति, किसी भी फील्ड में काम करने वाला सबका गुरु कोई ना कोई होता है। आपको शायद नहीं ज्ञात हो तो डाकुओं के भी गुरु होते हैं, राजनेताओं के भी गुरु होते हैं, सोनगढ़ वाले भी सदगुरुदेव कांजी बाबा को कहते हैं, सबके गुरु होते हैं। यदि उनका जयकारा बोलना है आपको, वही अभिप्सा है तो एक अलग चीज़ है। किंतु हमारे यहाँ पर पंच परमेष्ठी हैं। कितने? 24 तीर्थंकर इस क्षेत्र में इस काल में हो गए, उनके भी नाम हैं। ढाई द्वीप में एक साथ 170 तीर्थंकर होते हैं, उनके भी नाम हैं। 30-24 के 700 तीर्थंकर, 720 तीर्थंकर, उनके भी नाम हैं। आचार्य उपाध्याय साधु, उनके भी नाम हैं। यदि आपको समृद्धि का पोषण करना है तो इनका नाम लेकर के जयकारा बोल दो। अनंत परमेष्ठी भगवान की जय, सिद्ध परमेष्ठी की जय, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अपने मूल नायक भगवान की जय बोलो, तीर्थंकर भगवान की। संदेश जी और जीने दो, अनेकांत धर्म शाद्वाद धर्म की जय बोलो। दुरितम हरदी जय जनिंदा, जय जनिंद बोलने से पाप का नाश होता है। पण परमेष्टि जयदु ईदम वाक्यम पाव पुंजम रसदी। पंच परमेष्टि की जय हो, ये वाक्य पाप पुंज का नाश करने वाला है। तिथ्यर जय घोषम सर्व कर्म कलापम रसदी। तीर्थंकर का जय घोष सर्व कर्म कलाप यानी सबों को नष्ट करने वाला होता है। जय भाणु तिमिरम हंति तह परमेष्ठी जय अंधयारम हरंती। जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नाश करता है, वैसे ही पंच परमेष्ठी का तीर्थंकर का जयकार अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है, मिथ्यात्व के अंधकार को नष्ट करता है, असंयम के अंधकार को नष्ट करता है। तो विद्वानों से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे यदि जयकारा लगाएं सभा में मिथ्यात्व का पोषण करें, ये तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। संकल्प ले लेना चाहिए कि स्वप्न में भी भूल से भी हम जय घोष करेंगे तो अपने परमेष्ठी का करेंगे, तीर्थंकर का करेंगे, उनका जय घोष करेंगे। और जो भी आपके संपर्क में को टोक दीजिए, भाई हाथ जोड़ करके आप जैन कुल में पैदा हुए हैं तो अपने परमेष्ठी तीर्थंकर की जय लगाओ।
ये गुरुदेव तो क्या है, कोई एक पहलवानी सिखा रहा है वो भी गुरु है, चोरी सिखा रहा है वो भी गुरु है, राजनीति सिखा रहा है वो भी गुरु है, और सब अपने गुरु को गुरुदेव ही कहते हैं, जय जय गुरुदेव कह देते। तो ये सब जिन शासन की अपेक्षा से उचित नहीं है। सभी लोग सुन रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ सुन रहे हैं, लाइव जो चल रहा है सत्यार्थी चैनल या जो चैनल है, मुझे ज्ञात नहीं कौन कौन से चैनल हैं, तो वो आप घर बैठ के भी सुन रहे होंगे। जिनवाणी चैनल, जो भी चैनल हैं, तो आप जो सुन रही हैं वे भी ध्यान रखें। सभी साधु कहते हैं भैया ये जय घोष अपने जिन शासन का नहीं है। और यदि साधुओं की बात मानना है, आचार्यों की बात मानना है, तीर्थंकर की बात मानना है, तो भाई इसको थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। चाहे काल चतुर्थ हो या पंचम, चतुर्थ काल की साधना भव्य जीव को उसी भव्य से मोक्ष दिला सकती है, क्योंकि चतुर्थ काल में वज्र वृषभ नारद शयनन संभव है। चतुर्थ काल में तीर्थंकर केवली शामन केवली आदि का पादमूल संभव है। चतुर्थ काल में छाय संवत संभव है, इसलिए चौथे काल में तो उसी से मोक्ष संभव है। किंतु पंचम काल में उत्तम शयनन न होने से, तीर्थंकर या शामन केवली का पादमूल न होने से छाय संवत संभव नहीं है और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। किंतु चाहे काल चतुर्थ हो या पंचम, आत्म कल्याण के लिए धर्म की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है। प्यास लगने पर पानी पहले भी प्यास हो जाता था, आज भी हो जाता है। भूख लगने पर भोजन पहले भी क्षुधा शांत करता था, आज भी करता है। रोग होने पर औषधि पहले भी रोग का अपहरण करती थी, आज भी करती है। पुष्प पहले भी सुगंध देता था, आज भी देता है। चंद्रमा चांदनी शीतल पहले भी देता था, आज भी देता है। सूर्य प्रकाश पहले भी देता था, आज भी देता है। वृक्ष पुष्प और फल आदि पहले देते थे, आज भी देते हैं। सघन वृक्ष छाया पहले देते थे, आज भी देते हैं। ये आकाश अफगाना पहले भी देता था, आज भी देता है, कहीं कोई बदलाव नहीं। अतः इस आत्मा के लिए सुख शांति का मार्ग धर्म पहले भी था, आज भी है। धर्म के बिना सुख वैसे ही नहीं मिलता जैसे नेत्रों में ज्योति के बिना कोई दिखाई नहीं देता, पुष्प के बिना गंध, मिठास के बिना मीठे का स्वाद, और ज्योतिर्मय विमानों के बिना दिव्य प्रकाश। महानुभाव, दया धर्म का मूल है। विश्व की प्राय करके सभी मत, संप्रदाय, मजहब, धर्म, धारणा और मान्यता किसी न किसी रूप में दया को ही धर्म मानती है। अहिंसा परमो धर्म धर्मः, यह महाभारत का भी वाक्य है, जन शासन का अनादि निधन वाक्य है। ऋषभदेव से नहीं, अनादिकाल से। अहिंसा शब्द कहो, करुणा कहो, दया कहो, अनुकंपा कहो, और समदृष्टि के 4 लक्षणों में अनुकंपा तो एक अनिवार्य लक्षण का है। प्रथम सम्यक अनुकंपा, आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षण सम्यक्त का अनुकंपा का। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने लिखा है, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वह है जो दया के छन्नी में छाना जाता है, और जो दया के छन्नी में नहीं छाना है तो वह धर्म त्याज्य है। जैसे जैन लोगों के लिए अनछना जल त्याज्य होता है, वैसे ही दया के छन्नी में जो छना नहीं है वह धर्म भी अंत कल्याण में त्याज्य होता है। दया धर्म का स्रोत है प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, चाहे पशु है या पक्षी, चाहे गाय है या भैंस, भेड़ है या बकरी, चाहे भैंसा है या पाड़ा, कोई भी है, ऊँट है या हाथी, जो भी जंतु है चींटी से लेकर के सभी वह दया के पात्र हैं। महानुभाव, जिसका मन जिस दया में लग रहा है वो दया का पालन करे, और दया का पालन आज वर्तमान काल में प्राय करके जो विशेष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है वह हो रहा है गौशाला के रूप में। लगभग भारतवर्ष में जो स्थिति में आया है 16,000 गौशालाएँ जो रजिस्टर्ड हैं, अन्य जो प्राइवेट को चला रही हों 2 गाय 4 गाय 10 गाय 20 गाय वो अलग है, किंतु जिनमें सैकड़ों से ज़्यादा गाय हैं ये 16,000 से ज़्यादा है। महानुभाव, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पक्षियों के लिए अस्पताल हैं,
पशुओं के लिए भी अस्पताल वगैरह धर्मात्मा व्यक्ति खोलता है, और जो ज़्यादा स्वार्थी होता है वो अस्पताल तो खोलता है, मनुष्यों के खोलता है। उसे मनुष्य में ही जान दिखती है, प्राण दिखते हैं, अन्य जीवों में नहीं। अलग से विज्ञान शाखा जी महाराज ने गौशाला खोल करके एक दया धर्म का यहाँ पर एक बाल सूर्य यहाँ उदय को प्राप्त कराया है, बिना किसी जाति पाति पक्षपात के। गाय की सेवा करो और आपकी बहुत सारी विपत्तियाँ, आपत्तियाँ, संक्लेश, दुख, कलह, पाप स्वतः नष्ट होंगे, पुण्य की भावना बढ़ेगी। चाहे काल चौथा हो या पंचम, किंतु अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए 3 मार्गदर्शिता हमेशा से रहे हैं: जिनेंद्र भगवान, निरंतर गुरु और सर्वज्ञ की वाणी, भगवान की वाणी। अलक्ष्य विज्ञान सागर जी महाराज इस संबंध में भी बाल्यावस्था से वह देव शास्त्र के प्रति समर्पित, दया का भाव मन में, करुणा का भाव मन में रहता है। अत्यंत सरल सहज प्रणामी है। जिन भगवान का मंदिर बांसपुर भगवान का रोड के साइड से बनाया, छोटी सी जगह है, कोई भी साधु वहाँ से निकलता है, प्रयास करते हैं उसका आतिथ्य कर सकें, स्वागत कर सकें। उनके वहाँ आश्रम में एक रात्रि निवास करे साधु, आहार करके जाए, और जो साधु रह के साधना करें तो ऐसा भी उन्होंने प्रयास ना किया। जगह कम पड़ी तो यहाँ पर जगह लेकर के गौशाला का निर्माण, इसके साथ साथ संत भवन का निर्माण, यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण, गुरुकुल का निर्माण और धर्मशाला का निर्माण जिनेंद्र भगवान का। और कल ही ताम्र पद पर उत्कीर्ण करा करके शास्त्रों की स्थापना कुछ कराई थी, आज भी होगी। 100 शास्त्रों की स्थापना, प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखित शास्त्र, विद्वानों के द्वारा या किसी साधक के द्वारा मनमानी बात लिखने वाले शास्त्र नहीं। वो तो शस्त्र भी हो सकता है, किंतु शास्त्र आगम ग्रंथ होते ही आप द्वारा कथित, गणधर द्वारा संग्रहित, मुनियों द्वारा लिपिबद्ध। तो शत्र स्कंद की स्थापना, शास्त्रों की स्थापना करा रहे। जिनालय की स्थापना यहाँ पर जैसा भी बताया, जिनालय की स्थापना शिलान्यास करने वाला पुण्यात्मा परिवार क्षेत्र में, इसका नाम सदियों तक आप सम्मान से स्मरण रखेंगे। यहाँ पर भी शिलापट उत्कीर्ण किया जाएगा, वह नाम है माननीय श्री भूषण जैन जी, जो मंदिर का शिलान्यास कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम, कमेटी वालों को मालूम है क्या वे नौशावर राशि दे रही हैं, किंतु जिनालय की स्थापना की नौशावर राशि को यदि 100 करोड़ भी दे तो कम कहना चाहिए। क्यों? जिनेंद्र भगवान की सरसों के दाने के बराबर, राई के बराबर ही मूर्ति स्थापना हो, चावल के दाने के बराबर ही मंदिर बने, तो वह पुण्यात्मा जीव भी 7-8 में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यहाँ तो संभव है, राई के दाने के बराबर नहीं, अंगुल और वितस्ती और फिट या गज में भी मूर्तियों की बगाना हो सकती है, जो हजारों साल तक रहेगी। क्योंकि बड़ी बड़ी महानगरों में तो करोड़ों में भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, छोटे छोटे गांवों में भी यह सौभाग्य लाखों में प्राप्त नहीं होता। विषय धन का नहीं है, मूल्य धन का नहीं है। अभी बरनावा में भी बातों बातें में इतनी शिलान्यास की है, अभी शायद 21 दिए, हाँ, और कील स्थापना करने के वो भी 21, फिर पंचशिला रखने के। जो व्यक्ति इस जिनालय के महत्व को समझता है, उसे न कहने की आवश्यकता है न समझाने की आवश्यकता है। वह जानता है, कहता है कि भगवान मैं अपने जीवन की सारी कमाई लगा करके भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर लूँ तो मुझसे बड़ा पुण्यात्मा को दूसरा व्यक्ति नहीं है। महान भाव, उनके लिए हम वात्सल्य पूर्वक पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं जो उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हमारे संपर्क में हैं जिन्होंने कहा यदि पूरा मंदिर बनाने का मौका मिले तो चाहे भली 1 2 3 ईयर लगे, 5 या 10 ईयर लगे, पूरा मंदिर बनाने तक की भावना रखने वाले लोग हैं। तो शिलान्यास का मौका यदि उन्हें भी मिलता तो शायद पहले संपर्क करते तो वो और ज़्यादा उत्साहित और आनंदित होते। संत भवन के शिलान्यास के लिए भी माननीय श्री अभय कुमार जी को, जो इस क्षेत्र से विगत लगभग 10-12 साल से
जुड़े हुए हैं, उनका भाव है इस आश्रम का सही सदुपयोग हो रहा है। अहिला शिव ज्ञान सागर जी महाराज साधुओं की सेवा करते हुए अपनी साधना बढ़ा रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। संत भवन का शिलान्यास करने की महत्ता भी स्वयं जानते हैं, अतः उन्होंने संतों के ठहरने के लिए यहाँ पर साधु चातुर्मास कर सकें, वाचना कर सकें, वे यहाँ रह कर के अपनी संयम को विशुद्ध बनाएं, तपस्या को और ऊंचाई प्रदान कर सकें। संत भवन के 10-5 कमरे बन जाएंगे तो संभव है साधु यहाँ ठहर करके अपनी साधना को बहुत ही ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। महानुभाव इसके साथ साथ जिनकी सामर्थ्य वर्तमान काल में मंदिर बनाने की नहीं है, या जिनकी सामर्थ्य वर्तमान काल में वेदी की या मूल्य भवन देने की नहीं है, या वर्तमान काल में शिखर आदि की नहीं है, किंतु वे आज से भावना भाएं कि चाहे कहीं भी बने जिनालय बनता है, कम से कम श्रद्धा की एक ईंट तो अपने हाथ से रख के आऊँगा, कम से कम मैं कुछ तो वहाँ पर अपना समर्पण करके आऊँगा। तो महानुभाव जो कोई भी पुण्यात्मा जीव यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि जिनका पुण्य कमजोर है वो तो आ नहीं सकता ऐसे कार्य में, वे सभी धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। मौसम अनुकूल है, हवा मंद सुगंध बयार शीतल चल रही है, जो आपको आताप नहीं दे रही। अच्छा लग रहा है, धूप तो नहीं सता रही। पुण्य का उदय है, पुण्य के कार्य होते हैं तो मौसम भी साथ दे जाता है। तो आप सभी लोग व्याकुलता के साथ शीघ्रता से, हमारे शास्त्री जी को माइक पर ज़्यादा ना बोलना पड़े, चिल्लाना ना पड़े, कोई बोली भी लगनी है तो जिसकी भावना है तुरंत अपने भाव प्रकट करते चला जाए, और भाव एक क्षण के लिए आता है पुण्य का, दूसरा क्षण नष्ट हो जाता है। जब तक पुण्य पाप का निर्णय नहीं होता है तब इलेक्शन में दो व्यक्ति खड़े हैं, लगता है ये जीता ये जीता ये जीता, और एक क्षण में एक जीत जाते हार जाता है। तो ऐसे ही पुण्य का उदय आपका तीव्र हुआ तो आपको उस कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, और पुण्य कमजोर पड़ गया तो बस मन में भाव तो आया, फिर कहेंगे काश हम भी बोली ले लेते, कितना अच्छा होता। ऐसे कई प्रसंग स्मृति में हैं कि जो व्यक्ति कार्यक्रम से लौट करके गया, बोली लेकर के गया, और वह सूर्य नहीं देख पाया, खुश था मृत्यु के समय मैंने अपने हाथ से पुण्य का कार्य कर लिया। कुछ ऐसे भी रही कि पुण्य के कार्य को छोड़ करके आ गया और सूर्य का सूर्य नहीं देख पाया, तो अंत में कहा भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। परिवार ने कहा वहीं कुछ दान करके आ जाते, मैं बाद में करूँगा। तो उनका पुण्य कमज़ोर पड़ जाता है, वो नहीं कर पाते। तो जिनका पुण्य प्रबल है, अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं,